इसकी खूबसूरती का पूरे मोहल्ले में चर्चा था। जब कभी भी खूबसूरत बच्चियों का तस्करा होता तो असलम भाई की बेटी ज़ेबा का नाम पहले आता। कुछ लड़के ज़ेबा को मलका हसन भी बोलते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो मलका किरदार भी थी। सिर्फ 11 बरस की थी जब इसकी माँ का साया इसके सिर से उठ गया। असलम मियाँ साइकिल से किराना का माल दुकानदारों को सप्लाई का काम करते थे, मगर जब से बीवी ने दुनिया को छोड़ दिया तो इसने छोटी सी बैठक में करियाने की दुकान खोल ली। जब बीवी थी तो कोई फिक्र न थी घर किस वक्त आना है, मगर अब बेटी का साथ है। आज के दौर में जिसके घर बेटी हो और वो भी बगैर माँ, तो बाप को बहुत सोच समझकर कदम रखना पड़ता है। रफ्ता रफ्ता बेटी 18 साल पार कर चुकी है। ज़ेबा ने एक माँ का किरदार अदा किया, जैसा एक माँ अपने घर का ख्याल रखती है। असलम को अपनी बेटी पर फ़ख्र था। इन्हें अपनी बेटी को देखकर खुद पर बहुत फ़ख्र होता था। असलम भाई की यही तमन्ना थी कि कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए ताकि अपनी बेटी के हाथ पीले कर दे। जिक्र किससे करे, आजकल किरदार को कम और दौलत को ज़्यादा अहमियत देती है। असलम भाई ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे, मगर बीवी की बीमारी में एक एक पैसा ख़त्म हो गया था। थोड़ा कर्ज भी हो गया था जो इन्होंने रफ्ता रफ्ता सब चुका दिया। एक दिन इनके पड़ोस में से अरशद भाई इनके पास आए। सलाम दुआ हुई और फिर जिक्र छेड़ा कि बेटी के हाथ पीले कब कर रहे हो। असलम भाई ने एक लंबी सांस ली और अरशद भाई की तरफ देखा और बोले, कौन बाप ऐसा है जो अपनी बेटी को रुखसत करना नहीं चाहता, मगर भाई देने के लिए कुछ हो तो सही। असलम की बात सुनकर अरशद भाई बोले, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। अब की बेटी में वो सारी खूबियाँ हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए। एक लड़का है मेरी नज़रों में बहुत नेक है, नमाज रोज़ी का पाबंद है, मगर पैसे वाला नहीं है। किराए का ऑटो चलाता है, वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। एक छोटा सा मकान है, मगर इतना कमा लेता है कि आपकी बेटी को वो सब कुछ देगा जो कोई बीवी का हक होता है। अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ। इसके अच्छे किरदार की मेरी पूरी गारंटी है। असलम भाई ने कुछ देर ना लगाई और हाँ कह दिया। देखते देखते बेटी की रुखसती हो गई। वक्त गुजरता गया और 5 बरस गुजर गए। ज़ेबा को इन 5 सालों का पता भी न चला कि कैसे गुजर गए। ज़ेबा ने भी एक बीवी का फ़र्ज़ अदा करने में कोई कसर न छोड़ी। अब वो 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। 3 साल का बेटा और 1 साल की बेटी थी, मगर आज भी ज़ेबा इतनी खूबसूरत लगती थी कोई इतना सोच भी नहीं सकता था। ज़ेबा ने सोचा कि बच्चों की पैदाइश पर कुछ गरीब बच्चों को खाना खिलाएगी। इसने ज़ेबा ने खाना बनाया और शाम को इसका शौहर खुद लोगों में जाकर तकसीम करके आया। इसके बाद कुछ खाना बच गया। ज़ेबा के शौहर ने कहा, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रात में कुछ गरीब लोग रात बसर करते हैं। मैं ऑटो से जाकर ये खाने की थैलियों को इन्हें दे आता हूँ, मगर ज़ेबा का शौहर वापस नहीं आता। इस तरह 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, मगर ज़ेबा का शौहर वापस नहीं आता। इतने में 2 पुलिस वाले ज़ेबा का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ज़ेबा बाहर आती है। पुलिस वाले पूछते हैं, ज़ेबा आपका नाम है? इसने बताया, हाँ मेरा नाम है। क्या वो ऑटो चलाती हैं? मैंने कहा जी हाँ। मगर ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? इनके ऑटो की ट्रक से टक्कर हो गई, वो अस्पताल में है। इस वक्त ज़ेबा के घर में एक पड़ोसन भी थी। ज़ेबा अपने बच्चों को सौंप कर अस्पताल पहुंची। अपने शौहर को देखकर इसके होश उड़ गए और पूछती है, ये सब कैसे हो गया? ज़ेबा, जो होना था हो गया। बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस मत होने देना। इससे पहले ज़ेबा कुछ कह पाती, इसके शौहर की गर्दन एक तरफ झुक गई। वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने इसकी नब्ज़ की जाँच की और सर नीचे करते हुए बोला, ये अब नहीं रहे। ज़ेबा की तो दुनिया ही उलट गई थी। कुछ घंटों बाद जब ज़ेबा के वालिद को फ़ोन पर अपने दामाद की मौत का मालूम हुआ तो इन्हें बहुत सदमा लगा। इन्होंने कहा, बेटी मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, मगर ज़ेबा ने मना कर दिया और कहा, आप वहाँ भी अकेले रहते हैं। असलम भाई ने इत्तेफाक करते हुए मकान खाली करके अपनी बेटी की गहरी सोच में मुंतकिल हो गए और नवासों की हिफाजत करने लगे। जो थोड़े पैसे थे सब इकट्ठे कर लिए थे। अभी असलम भाई ने काम शुरू ही किया था कि अचानक इनके सीने में दर्द उठा। ज़ेबा जब तक इन्हें पड़ोसियों की मदद से अस्पताल ले जाती, इन्होंने घर में ही दम तोड़ दिया। ज़ेबा पर गोया गमों का पहाड़ टूट पड़ा। जो घर में पैसा था वो खर्च होता गया। मजदूरी करे तो कैसे करे कि वक्त इम्तिहान का होता है कि इंसान इस इम्तिहान में कामयाब होता है या नहीं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और सब्र से काम लें, क्योंकि सब्र से किया गया काम अल्लाह को पसंद है। जब कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए तो अल्लाह को याद करके उस गम को भुला दिया करो, हर काम में आसानी हो जाएगी।